अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सारिक हुसैन। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। एक्सरसाइज 2.1 है। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से नंबर जो हैं वो रैशनल हैं और कौन से नंबर इरेशनल नंबर हैं। तो प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था ना, जो प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड की थी, तो उसमें मैंने नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, रैशनल इरेशनल नंबर और जो दो टाइप्स थी रैशनल नंबर की, उसके बारे में डिस्कस किया था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोगों को रैशनल और इरेशनल नंबर की ज़्यादा समझ नहीं आएगी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं कि ये जो √3 है ना, इसको हम देखते हैं कि ये रैशनल है या इरेशनल नंबर है। तो इसका जो आंसर आता है ना वो है 1.75205008। तो इसी तरह तो हम इसका आंसर देख सकते हैं कि इसका आंसर ना महदूद है और ना ही रिपीट हो रहा है बार बार। तो हमने रैशनल नंबर की दो टाइप्स पढ़ी थी, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, के उनमें जो नंबर होते थे वो महदूद होते थे और जो नॉन टर्मिनेटिंग होते थे ना, उनमें जो नंबर थे ना वो बार बार रिपीट हो रहे थे। तो हम देख सकते हैं कि ना यह नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं और ना ही महदूद हैं, तो इसलिए ये इरेशनल नंबर है। तो 1/6 इसको हम देखते हैं, ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में है। बिल्कुल ये क्यू जो है 0 के बराबर नहीं है, तो ये रैशनल नंबर हो गया। पाई पाई का भी हमने जिक्र किया था कि पाई इरेशनल नंबर है। क्यों? अगर हम पाई की वैल्यूज़ देखते हैं वो है 22/7। तो ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यूज़ हैं, तकरीबन वाली वैल्यूज़ हैं, तो ये रैशनल नंबर है। क्यों? ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में है और क्यू जो हमारे पास है ना ये 0 के बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पाई की वैल्यूज़ पूछी जा रही है। अगर ऐसे पूछे तो ये इरेशनल नंबर है, अगर ये 22 और 7 ऐसे पूछे तो ये रैशनल नंबर है। अगर इसका आंसर आता है 3.1428571, इसी तरह ये ना महदूद नंबर है और ना ये रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये इरेशनल नंबर है। और इसी तरह हम इसको देखते हैं, ये 15 ओवर ना 2 है कि 15/2। तो इसको हम देखते हैं, ये पी और क्यू की फॉर्म में है। ये हमारे पास पी है, ये क्यू है। क्यू जो है 0 के बराबर नहीं है, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर है। इसके बाद ये 7.25, इसको हम देखते हैं जब ये जो इशारिया ये हम ख़त्म करते हैं, ये 7.725/100 ये इशारिया हमने ख़त्म किया था। तो ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में है, क्यू हमारे पास 100 है, 0 के बराबर नहीं है। तो इसी तरह ये जो 29 का अंडर रूट जो है ना, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल आंसर आएगा, वो भी महदूद नहीं होगा, ना रिपीट हो रहा होगा बार बार, जैसे हमने इसको इस पे डिस्कस किया था। तो ये भी इरेशनल नंबर है। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू अ डेसिमल फ्रैक्शन। हमारे पास ना ये फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन होगा, इसको हमने डेसिमल यानी कि इशारे फॉर्म में हमने चेंज करना है। तो इसको हम चेंज करते हैं, ये हमारे पास ना 17/25 है। तो ये हमारे पास नोमिनेटर है, इसको हम डिवीजन जब हम करते हैं इसको हम अंदर रखते हैं, और डिनोमिनेटर जो होता है ये 25, इसको हम बाहर इस पे हम डिवाइड करते हैं। तो हमने ना कोई 25 की टेबल हमने पढ़नी है कि जो उसका आंसर हो ना, जो हम 1 से 2 से इसी तरह जब हम मल्टीप्लाई करें कि वो 17 या 17 से कम हो। लेकिन आप देख रहे हैं कि 25 बड़ा है और 17 जो है वो उससे छोटा है, तो हमने इशारा लगाना है। इशारे के बाद ये सिफरें जो होती हैं ना, इसको हम अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। क्यों? ये देखें, ये हमारे पास 1 है और ये ना 1.00, लेकिन ये देखें ये दोनों इक्वल है ना। इशारे के बाद जो 0 होती है ना, उसकी कोई वैल्यूज़ नहीं होती, कोई अहमियत नहीं होती। तो इसी तरह 25 के बाद जब हम 0 लगाते हैं ये 170 हो गया। तो हम 25 की टेबल पढ़ते हैं, 6 से जब 25 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 150, फिर हमारे पास 20 बचे। तो इसी तरह 25 की जब हम टेबल पढ़ते हैं, 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 25 के साथ, तो ये 200, ये कैंसिल हो गया। तो ये इशारिया फार्म में हमने डेसिमल फ्रैक्शन फार्म में आंसर हमने मालूम कर लिया है। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था, पार्ट नंबर 1 था, हमने वो सॉल्व
कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 है, ये 19 है, 19/4। तो इसको हमने, ये हमारे पास फ्रैक्शन फार्म में है, इसको हमने डेसिमल फ्रैक्शन में इशारिया फार्म में चेंज करना है। तो आप देख सकते हैं 19 बड़ा है, 4 छोटा है। और जब हम डिवीजन के अमल में 19, ये जो नोमिनेटर होता है इसको अंदर रखते हैं और ये जो डिनोमिनेटर होता है ये बाहर हमने डिवाइड करना होता है। ये जो 4 है, 4 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 की टेबल हमने जब पढ़नी है तो ये 16 आ गया, हमारे पास 3 बच गया। तो हम अब इशारे लगाते हैं, क्योंकि ये जो 4 बड़ा है 3 छोटा है, तो इशारे के बाद ये 0 जो है ये नीचे आ गई, ये 30 हो गया। अब हम 4 की टेबल पढ़ते हैं, 7 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ, तो ये हमारे पास ना 28 आ गया। तो ये हमारे पास बाकी 2 बच्चा, ये 0 जो है ये नीचे, ये 20 हो गया। तो इसी तरह हमने फिर 4 की टेबल पढ़नी है, 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये हमारे पास 20 आ गया। तो ये 20 के साथ कैंसिल। तो ये हमारे पास ना इशारे फार्म में आंसर आ गया है कि 4.75। तो इसी तरह हमने फ्रैक्शन को ना डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज किया है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका पार्ट नंबर 3 है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास ना 57/8 है। तो ये जो नोमिनेटर है ये बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो नोमिनेटर डिवीजन के अमल में अंदर और डिनोमिनेटर जो है ना इसको हमने डिवाइड करना है 57 पर। तो हम देखते हैं कि जो 57 जो है ये बड़ा है और 8 जो है छोटा है, तो इसी तरह हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 8 जब मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, 8 के हम टेबल पढ़ते हैं तो 56, ये हमारे पास 1 बच गया। हम इशारे लगाते हैं 0 नीचे 10, 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 8 की टेबल पढ़ते हैं, तो ये हमारे पास -2, ये 2 आ गया। जब ये माइनस होंगे तो ये 0 फिर नीचे 20 बन गया। 8 की टेबल हम पढ़ते हैं, 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, तो ये हमारे पास ना 16 आ गया। तो उसके बाद ये हमारे पास 4 बच गया, तो ये 0 फिर नीचे, 8 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ, तो ये आ गया 40। ये 40 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 0। तो इसी तरह हमने डेसिमल फ्रैक्शन में आंसर मालूम कर लिया है। तो ये जो फ्रैक्शन था ना इसको हमने कन्वर्ट किया डेसिमल फ्रैक्शन में। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4 जो है ना इसको भी हमने सेम उसी तरह करना है। ये आप लोगों ने करना है ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो और आप लोगों को भी पता चले कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो उसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कहता है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन अ नंबर लाइन। तो हमारे पास एक नंबर लाइन होगी, उस पर हमने ये जो नंबर हैं उसको हमने रिप्रेजेंट करना है, शो करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नंबर लाइन के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि उसके बाद ना ये जो नंबर हैं उसको हम आसानी से उस लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास ऐसे एक लाइन होगी, तो इसके एक एरो पे ना ये पॉजिटिव नंबर होंगे यहाँ और दूसरे एरो पे नेगेटिव नंबर होंगे। ये जो लाइन है ना वो लाइन्स कंटिन्यूज द लेफ़्ट एंड राइट फॉर एवर, यानी कि इस तरह ये जो नंबर होंगे ना ये फॉर एवर ऐसे चलते रहेंगे कि 100 होंगे, 3 4 5 6 50 100 500 1000, इसी तरह ये नंबर लामहदूद होंगे। तो नेगेटिव नंबर भी लामहदूद होंगे। तो इसी तरह इसको हम सॉल्व करते हैं 2/3 जो है। तो जब हम इसको 2 को डिवाइड करते हैं 3 पे, तो हमारे पास आंसर आता है 0.6667। तो ये हमारे पास लाइन थी, ये 0 था, इस साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं, इस साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं। तो ये हमारे पास ये पॉजिटिव फार्म में है ना, तो 0 और 1 के दरमियान 0.6 आएगा, ये हमने रिप्रेजेंट किया है। -4 और 5 इसी तरह। इससे तो हमें अंदाज़ा चल गया है कि ये जो माइनस है ना इसको जब हम रियल लाइन पे शो करेंगे तो माइनस वाली साइड पे ही हमारे जो ये नंबर हैं रिप्रेजेंट होंगे। तो -4 को डिवाइड करते हैं 5 पे, आंसर आता है 0.8 माइनस का। ठीक है, तो 0.8 यानी कि 0 और -1 के बीचों बीच हमने रिप्रेजेंट करना है। तो
आप लोग ने एक बात का ख्याल रखना है, जब आप लोग ऐसे नंबर लाइन आप लोगों ने ड्रा करनी है, तो ये जो नंबर है ना 1 2 3 -1 ये चलते रहेंगे 10 तक, 100 तक, 50 तक, आगे भी हो सकते हैं। तो आप लोग ने स्केल की मदद से ना इनकी जो पैमाइश है बिल्कुल आप लोगों ने सेम रखनी है, वरना अदरवाइज़ आपको क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3 है। 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ 4, और 3 जो है ना इसको हम ऐड करते हैं 7/4। तो 7/4 इसको हम ये जो फ्रैक्शन है डेसिमल फ्रैक्शन में हम चेंज कर रहे हैं, इशारे फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। तो ये आता है 1.75। तो ये जो लाइन है ना नंबर लाइन है, इसमें हम देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव 1.7 में होगा, तो 1 और 2 के बीचों बीच 1.75। तो इस तरह हमने सॉल्व किया है। तो क्वेश्चन आता है कि हम ये जो नंबर है ना इसको हम नंबर लाइन पे क्यों शो करते हैं, क्यों ड्रा करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके बहुत से फ़ायदे हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमें पता चल जाता है, नंबरों को पता चल जाता है कि ये जो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसी तरह इस तरफ ये जो बड़े नंबर हैं, ये 1 जो है ना ये 3 है, 3 बड़ा होगा 1 से, या ये -2 -3 -3 ये बड़ा है। तो इसी तरह ये जो नंबर हैं ना इनकी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो नंबर होते हैं जब उनको हमने नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनका यही फ़ायदा होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, द गिवन रैशनल नंबर बिटवीन 3 और 4 एंड 5 और 9। ये जो हमारे पास रैशनल नंबर है ना इसको हम ऐड करते हैं बिटवीन, यानी कि ऐड भी करना है 2 पे, डिवाइड भी करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ऐड करते हैं 3 और 4 प्लस 5 और 9, फिर 2 इस पे डिवाइड हो रहा है। जब हम जुज़ाफ़े अकल इन दोनों का लेते हैं तो 9 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, ये 36 बन जाएगा। ये 5 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, 3 मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ, ये जब 3 मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ तो 27। वैसे भी हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये जो 36 है ना इसको हम डिवाइड करते हैं 9 पे। तो ये जब 9 की टेबल पढ़ते हैं तो 9 4 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 के साथ तो ये 36, ये कैंसल। तो इसी तरह हम देख सकते हैं कि 9 की बारी गई, 4 की बारी गई है, तो फिर हम 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 20, और 3 को इसी तरह बिल्कुल सेम 4 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 आ जाता है। तो इसको इस दोनों को हम ऐड करते हैं, ये 47 बन गया। ये और ये जो 36 था ना ओवर 2 है, ये बटा फॉर्म में जब ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 36 के साथ, तो ये 47 बटा 36 के साथ 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो 72 बन जाएगा, यानी कि 72 बन जाएगा। ये 47 है और बटा 72, इसका हमने आंसर निकाल लिया है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 है कि हमारे पास 0.13, लेकिन ये जो लाइन है ना इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो नंबर हैं वो रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो हम फ़र्ज़ करते हैं कि x हमारे पास है 0.13 13 13 अप टू सो ऑन के ऐसे जा रहा है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो 13 जो है ना इज़ बीइंग रिपीटेड, वी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। तो इसी तरह ये 2 डिजिट हैं, तो जब ये इशारा ख़त्म होगा तो 100 आ जाएगा ना। हम इन दो को देख रहे हैं, तो इसी तरह आप लोगों ने ऐसे देख के फिर मल्टीप्लाई करना है नंबर के साथ। अगर यहाँ 5 होता तो इशारे के बाद एक डिजिट था ना, तो एक डिजिट मतलब एक सिफर, जब हम इशारे को ख़त्म करते हैं तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ ये 2 डिजिट हैं तो हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास वैसे वैल्यूज़ थी, हमने लिख ली है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जो एक इशारा होगा ना ये ख़त्म हो जाएगा, ये 13 इशारिया, ये 13 13 अप टू सो ऑन, ये फिर चलता रहेगा इसी तरह। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन नंबर 1 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है 2 में से, माइनस करना है। तो हम माइनस करते हैं, ये 100x है, माइनस करते हैं x,
इसी तरह 13.13 माइनस ये अप टू 100 जा रहा है, माइनस 0.13 अप टू 100। तो ये जो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस हो रहा है ना, तो यहाँ से 99x बचेगा और यहाँ से ये 13। तो ये जो x है ये मल्टीप्लाई हो रहा है 99, तो इधर आएगा डिवाइड होगा। x हमारे पास x इज़ इक्वल टू 13/99। तो हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास फार्म थी ना, इसको हमने कन्वर्ट किया है 13/99। हाँ, ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 6 उसका पार्ट नंबर 2 हमने किया था, लेकिन अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1 करते हैं कि पहले हम क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि हमने कैसे सॉल्व करना है। कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल, ये रिकरिंग डेसिमल थे, रिपीटेड डेसिमल थे, रिपीट हो रहे हैं बार बार एज रैशनल नंबर, और इसको हमने पी और क्यू की फॉर्म में रैशनल नंबर में ना हमने एक्सप्रेस करना है, कन्वर्ट करना है। वेयर पी और क्यू आर इंटीजर, पी और क्यू हमारे पास कोई ना कोई नंबर होंगे, इंटीजर होंगे, एंड क्यू जो होगा हमारे पास वो 0 के बराबर नहीं होगा जब हम आंसर निकालेंगे। तो इसी तरह 0.5 ये लाइन, यानी कि इसका मतलब है ये रिपीट हो रहे हैं, रिकरिंग हो रहे हैं, तो 0.555 अप टू 100। तो इसी तरह ये जो हमारे पास 1 डिजिट है ना 5, ये रिपीट हो रहा है, तो हमने मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ।